हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। एक कण की सरलावत गति समीकरण x बराबर 7 cos 0.5 पाई टी है। कण माध्य स्थिति से कितने अधिकतम विस्थापन की स्थिति कितने समय में पहुंचेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की वो है कण की माध्य स्थिति से दिए गए दिए गए विस्थापन तय करने में लगा समय। ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं अगर हमारे पास समीकरण दी गई हो कोई y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अगर हमें कोई समीकरण दी गई है तो इसमें हम समय का मान किसी दिए गए विस्थापन की जब गणना करते हैं तो समीकरण में ही इसको रखते हैं। आप देखो आपको दिया गया है तो इसी में हम मुख्य धारणा बोल सकते हैं। अतः मुख्य धारणा हो जाएगी हमारी मुख्य अवधारणा विस्थापन समय संबंध। अगर ये संबंध हमें दिया गया है तो हम किसी भी विस्थापन के लिए समय की गणना कर सकते हैं। तो वही हम मुख्य धारणा इसमें हम उपयुक्त कर रहे हैं। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। सबसे पहले इस y को हम x लिख लेते हैं। तो अगर हम y को अगर x लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 7 cos। ठीक है, ये समीकरण हमें दी गई है। अब तुलना कर लेते हैं। अगर तुलना करते हैं तो हमें फाई का मान प्राप्त होता है यहाँ से पाई बाई, ठीक है, पाई बटा 2। तो ये हमारी समीकरण है। अब हमें जो मुख्य अवधारणा क्या है, मुख्य अवधारणा ये होगी विस्थापन समय संबंध से समय ज्ञात करना। ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। अब समय कैसे ज्ञात करेंगे, हमको बोला गया कण माध्य स्थिति अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक का पहुंचेगा। तो हमें x बराबर a दिया है, यानी कि हमारा आयाम 7 है क्योंकि यही आयाम कहलाता है। 7 बराबर 7 cos पाई टी बटा 2, यानी कि पाई टी बटा 2 का मान जो हो गया वो हो गया आपके पास 2 पाई। क्यों हो गया? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से cos पाई टी को हम लिख सकते हैं 1। तो 1 cos पाई टी का मान कितना होगा? अतः पाई टी का मान या तो 0 होगा या पाई टी का मान 2 पाई होगा। लेकिन हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि उस पर समय 0 हो जाएगा। 0 हम नहीं लेना चाहते क्योंकि 0 वो x बराबर 0 कब होगा? जब वो अपनी माध्य स्थिति से अपना विस्थापन शुरू करेगा। तो यहाँ से हम कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका पाई टी बटा 2, है ना। पाई टी बटा 2 का मान है ये, पाई टी बटा 2। तो पाई टी बटा 2 का मान हो गया आपका 2 पाई, तो टी का मान हो गया आपका 4 सेकेंड। तो ये हमारा अंतिम उत्तर है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।